हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स का पहला चैप्टर, जो कि डिस्कस करना चाहता है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है। फैक्टर्स वो होता है कि जो एक नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हो, यानी कि अगर हम 2 को पाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, 2 into 1 करेंगे। 4 को पाना चाहते हैं, 4 का रिजल्ट हम लाना चाहते हैं, तो 2 into 2 करेंगे तो वहाँ पर 4 आएगा। तो वहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 हो गया मल्टीपल्स और 2 और 1 हो गया उसका फैक्टर। 2 का फैक्टर है यहाँ पर 2 और 1। ठीक है, तो फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर मैंने 3 फैक्टर का एग्जाम्पल दिया है। 8 का फैक्टर हो गया 1 2 4 8, यानी कि हम 8 को कैसे रिजल्ट में लाएंगे, यानी कि 8 हम कैसे पाएंगे। 1 into 8 एक तरह ये हो गया, 2 into 4 एक दूसरा तरीका हो गया। एक बात याद रखो, फैक्टर को पाने के लिए यहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह नहीं है। फैक्टर को हम कैसे पा सकते हैं कि देखो, 1 into 8 8 जो कि है, यहाँ पर मैंने और एक फैक्टर 4 को लिया है। 4 का फैक्टर हम कैसे पाएंगे, 1 into 4 2 into 2। ठीक है, 3 का फैक्टर 1 into 3, ये हो गया 3। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है, एक हो गया 1, एक हो गया 8, एक हो गया 2 और एक हो गया 4। मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिख लिया है 1 2 4 8। किसका फैक्टर है, 8 का। 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 4, 1 2 और 4। यह यहाँ पर दो बार है, तो हम इससे नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। ठीक है, बुक्स के जो डेफिनेशन है उनका मुताबिक फैक्टर क्या है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। ए फैक्टर इज ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो फैक्टर है वो है एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिविजर का मतलब यहाँ पर है कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उसका मतलब है एग्जैक्ट डिविजर। ठीक है, तो वहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को जाते हैं कि एक फैक्टर और मल्टीपल्स का थोड़ा रूल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होता है। कि फैक्टर होता है कि एक नंबर्स को हम कैसे मल्टीपल्स को द्वारा हम लाएंगे। तो जो नंबर को यूज करके हम लाएंगे वो 2 नंबर हो जाएंगे उसका फैक्टर, और जो नंबर रिजल्ट्स में आएगा वो नंबर हो जाएगा मल्टीपल। तो अगर हम 4 का कि 8 का हम फैक्टर कहेंगे, यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा फैक्टर और 8 हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं रूल्स के बारे में। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जितने सारे नंबर होता है इस दुनिया में, 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, प्रत्येक नंबर, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 8 फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, एवरी फैक्टर, प्रत्येक जो नंबर होता है, अगर 2 हम लेंगे 4 के फैक्टर में तो वो हो जाएगा एग्जैक्ट डिविजर हो जाएगा। ठीक है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। प्रत्येक जो फैक्टर होता है वो लेस देन, यानी कि यहाँ पर 8 के फैक्टर को हम लेंगे, 4 क्या है 8 से लेस देन है, और 8 को हम लेंगे 8 से इक्वल है, तो फैक्टर क्या होगा, लेस देन होगा और इक्वल टू होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीपल्स को ले लेता हूँ। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीपल्स लिया,
2 4 6 8 10 12, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीपल्स के क्या होगा कि दो का मल्टीपल जो दो का मल्टीपल 2 है, यहाँ पर क्या है 2 से इक्वल है, 4 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर मल्टीपल्स के बारे में आइदर बड़ा होगा और इक्वल होगा। नंबर ऑफ फैक्टर इज ए गिवन नंबर इनफाइनाइट। क्या बोलना चाहता है कि फैक्टर जो होता है वो फाइनाइट होता है, यानी कि सीमित होता है। फाइनाइट का मतलब सीमित, इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित, ठीक है। तो 1 2 4 8 कितना नंबर है? 4 नंबर है, हम गिन सकते हैं 4 नंबर है। तो 8 का फैक्टर क्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। मल्टीपल इनफाइनाइट होगा कैसे, हम मैं बताता हूँ। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 2 इंटू 8 2 इंटू 10 2 इंटू 11 12 13 14, इतना करके आप जितना बड़ा नंबर ले सकते हैं ले लीजिए, आपका मल्टीपल आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। उस चीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो मल्टीपल कभी खत्म नहीं होगा, फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 8 का फैक्टर देखेंगे, यहाँ पर 4 4 ही आता है, 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 4 ही नंबर आता है। तो मल्टीपल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पर 7 ले लिया, कितना ये करके 10 11 12 13 14, तो आता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पर क्या, दो मल्टीपल का है 2 का। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक नया कंसेप्ट के बारे में। नया आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है? पहले हम लेते हैं 6 का फैक्टर और 28 का फैक्टर। 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 6। पहले आप जो प्लस साइन है आप उसको भूल जाइए, प्लस साइन यहाँ पर नहीं है। आप सिर्फ फैक्टर के बारे में सोचो। 6 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 6। 28 का फैक्टर क्या है? 1 2 4 7 14 और 28, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो कि जो जितना फैक्टर है आप उसको ऐड कर लो, ठीक है। 6 का फैक्टर को ऐड कर लो, 28 का फैक्टर को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आया? 12 आया। 6 को फैक्टर को ऐड करने से, 28 का फैक्टर को ऐड करने से 56 56 है। तो यहाँ पर 56 कैसे आया और 12 कैसे आया? अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 6 का डबल, और 28 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 28 का भी डबल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो रिजल्ट है, जो 12 है और 56 56 है, 56 है और 12 है, वो कैसे आया? 28 का 2 से मल्टीप्लाई और 6 को 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है परफेक्ट नंबर को? ए नंबर फॉर which sum of all its factor is equal to twice the number of its twice the number of is called a perfect number, ठीक है। एक नंबर का ट्वाइस, यानी कि 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ट्वाइस कर लो, तो वो चीज हो जाएगा उस चीज का परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या है? जितना फैक्टर का एडिशन करके जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट सेम हो जाएगा किससे? आप जिस नंबर का फैक्टर लाना जो जिस नंबर का फैक्टर आपने लिया, उससे अगर 2 को मल्टीप्लाई कर लो, उस नंबर से इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उस चीज़ का परफेक्ट नंबर। कैसे हम परफेक्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे? तो पहले देखो, फैक्टर ले लिया, ऐड कर लिया, जो नंबर आ जाएगा
किससे इक्वल होना चाहिए, जिस नंबर का आपने क्या निकाला है, फैक्टर निकाला है। यहाँ पर 6 का फैक्टर निकाला है हमने, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को ऐड करने से आया 12। ठीक है, तो फैक्टर परफेक्ट नंबर वही होता है जो फैक्टर को ऐड करने से 12 आता है, और जो जिस चीज़ को हमने क्या, जिस चीज़ का हमने क्या मल्टीप्लाई है, उस चीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई करने से, तो वो सेम नंबर जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्पेस में लिख लिया, 6 का हमने 6 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 28 इंटू 2 वो भी हो जाएगा 56। तो 6 इंटू 2 यहाँ पर 12 से इक्वल हो गया, 28 इंटू 2 यहाँ पे 56 से भी इक्वल हो गया, तो वो हो जाएगा परफेक्ट नंबर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2।